साल 610 के 21वीं रमज़ान को काबा से कुछ ही दूर जबल नूर, जबल कहते हैं पहाड़ियों को, हिल्स को, कुछ ऐसा होने जा रहा था जिससे इंसानियत की तारीख़ हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। ये वक्त था बुत परस्ती और शिर्क के अंधेरे में डूबे मक्का और दुनिया वालों को एक ऐसी रोशनी मिलने का जिससे पूरी कायनात रोशन हो जाने वाली थी। ये वक्त था मुक़द्दस कुरान यानी अल्लाह के कलाम के पहले वही नाजिल होने की। ज़ाहिरी हयात में 40 साल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस रात अल्लाह की पहली वही आई और फिर ये सिलसिला आगे 23 सालों तक चलता रहा। और ये शुरुआत हुई सूरह अल अलक की पहली आयत इकरा से, जिसका मतलब है पढ़ो। आज की वीडियो है कुरान की पहले सूरह अल अलक के बारे में। उस वक्त क्या कुछ हालात थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से क्या कुछ बातें की। आज हम जानेंगे कुरान के पहले वही आने की कंप्लीट बैक स्टोरी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का वही आने का सिलसिला खूबसूरत ख्वाबों से शुरू हो चुका था और फिर इसके बाद आपको खलवत यानी सॉलिट्यूड पसंद आने लगा और फिर आप कई रातों को हिरा केव में जाया करते और खलवत में अल्लाह की इबादत में रातें गुजारते। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरत के सामान यानी प्रोविजंस लेकर मक्का के मुशरिकाना माहौल से दूर हिरा केव में जाकर अल्लाह की इबादत में रातें गुजारा करते थे। रमज़ान की उस मुक़द्दस रात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत में अल्लाह से लौ लगाए थे तो अचानक उनका अकेलापन टूट गया और सामने थे जिब्रील अलैहिस्सलाम जो साथ लेकर आए थे अल्लाह का हुक्म इकरा। अचानक इस तरह की बेदारी और फिर सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम। इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आया, माँ अना बी कारी, यानी मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट अ रीडर। उनके इस जवाब पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें ज़ोर से गले लगाया और फिर से वही अल्फाज दोहराए, इक़रा। और इस तरह 3 बार ये हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम इक़रा कहते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आता। तीसरी बार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पहली आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई, इक़रा यानी कि रीड, रिसाइट, बिस्मी इन द नेम ऑफ यानी किसका नाम लेकर। फिर आया रब्बिका यानी अपने अल्लाह का नाम लेकर पढ़ो। अल्लज़ी यानी कि वो, ये रेफरेंस अल्लाह के बारे में था। अल्लज़ी खलक, वन हु हैज़ क्रिएटेड अस ऑल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इतनी ज़ोर से गले लगाया या फिर उन्हें दबाया कि वो बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। इस तरह से शुरू हुआ अल्लाह के वही आने का सिलसिला और अल्लाह ने सूरह अल अलक की 5 आयतें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजी। इसके बाद की क्या कैफियत थी, क्या सर्कमस्टेंसेस रहे, उन्होंने किन से ये बातें शेयर की, वो जानेंगे हम अगली वीडियो में। ये बिल्कुल हमारी इनिशियल वीडियोस है। मैंने कई टाइम पहले भी ये सोचा था कि हम वीडियोस ऐसे क्रिएट करेंगे, बट कुछ और मशरूफियत की वजह से ये बार बार छूटता रहा। अब इंशाल्लाह ये काफ़ी हमने प्लानिंग कर ली है और हम लगातार कुछ ना कुछ इस्लामिक सीरीज़ में पहले तो हम कोशिश करेंगे कि जो पूरे कुरान की बैक स्टोरी है, किस सर्कमस्टेंसेस में ये नाजिल हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है और हमें इनसे किस तरह के लेसन्स लेनी चाहिए जो हम अपनी ज़िंदगी में अमल में ला सकें। एक चीज़ और कि हम सब मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ, मैं कोई स्कॉलर नहीं। जस्ट ये एक कोशिश है कि हम आम लोगों तक, जो लोग कनेक्ट कर पाएँ कुछ एनिमेशंस के ज़रिए से, कुछ इमेजेस के ज़रिए से, AI का यूज़ करके हम वो सारी इस्लामिक बेसिक बुनियादी बातें जानें जो हम सब पर सीखना फ़र्ज़ है। नॉर्मली होता क्या है कि स्कॉलर्स जो होते हैं बड़े बड़े, वो इस तरह से बयान करते हैं कि आम आदमी कनेक्ट नहीं कर पाता। सो ये हमारी एक कोशिश रहेगी कि इसे जितना सिंप्लीफाइड और आम बोलचाल की भाषा में हो सके हम इसके बारे में बात करेंगे। इस पर फ़र्ज़ भी है कि अपने दीन के बारे में जानें और किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है उसके बारे में एक जायज़ा उसका लेते रहें। तो कुछ गलतियाँ भी होंगी, कुछ मिस्टेक्स भी होंगे, तो आपसे गुजारिश है कि जहाँ आपको जेन्युइनली पता हो कि मैंने कुछ गलती की है तो काइंडली इसको आप बता दें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको सुधार करने की। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश करते हैं धीरे धीरे बने रहिए मेरे साथ। हम सब मिलके सीखेंगे कि आखिर किन सर्कमस्टेंसेस में अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत हमें अता की। मेरा नाम कैफ है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके आगे के पार्ट्स को लेकर। शुक्रिया।